आज हम जो टेक्निक सीखेंगे उससे आपको जो भी आप पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे वो सारा याद रहेगा। सीखना चाहते हो उस टेक्निक को? ओके, पीछे तक आवाज आ रही है सही? ओके, बहुत अच्छा। तो उस टेक्निक का नाम है राजयोग। क्या नाम है? राजयोग मेडिटेशन। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? हाथ खड़ा कर, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ। आता तो है। मूड ऑफ किसका आता है? कभी कभी खाना अच्छा नहीं बनता, टीचर डांट देते हैं, दोस्त नाराज कर देता है, तो मूड ऑफ भी हो जाता है कि नहीं? आपको मालूम है, एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। जरा सा मूड खराब हुआ, उसमें भी हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन होती है, जिसको रिकवर होने में 2 महीने लगते हैं। तो हम डेली कितनी बार परेशान होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? तो क्या नुकसान करते हैं अपना। अब मान लो एक बहुत सुंदर सा एक ड्रम मैं यहां पर रख दूं, बहुत सुंदर सा, और उसके अंदर कोई तो आ रहा है, आम डाल रहा है, कोई दूध डाल रहा है, कोई पनीर की सब्जी भी डाल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें, और साथ साथ में कोई केले के छिलके, खीरे के छिलके, कूड़ा भी डाल रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उसकी सफाई कोई नहीं कर रहा, और वो यही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप बैठ के यहाँ पर सुन पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो जो ड्रम था वो क्या बन गया? डस्टबिन, है कि नहीं? ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मन में क्या क्या बातें डालते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। होता है कि नहीं होता? तो हमारा माइंड क्या डस्टबिन है? सोचो, सुबह से लेकर शाम तक कभी YouTube पे, Facebook पे या टीवी में या आपस में दोस्तों की इधर उधर की बातें सुनने से क्या होता है? हम अपने माइंड में वो चीज डाल रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जब टू मच इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है तो क्या होता है? एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं। जो चीज याद करने वाली होती है वो भूल जाती है, फालतू की बातें याद आती हैं। और जब फालतू की बात याद आती है तो कब 5 मिनट 10 मिनट एग्जाम टाइम में बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और हम लेट हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? सबके साथ होता है। तो अभी आज से अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? फालतू की चीजें अंदर नहीं डालनी अपने माइंड में। होता क्या है ना, चटपटी बातें सुनना, इधर उधर की बातें सुनना, देखना, उसकी हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा लगना हमारे को अच्छा नहीं बनने देगा। हमारे खुद का ही लॉस होता है। अपने कैरियर के साथ हम खेल रहे हैं। इसी स्कूल में बच्चे कुछ तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, और कुछ बच्चे मजदूरी करते रह जाएंगे। होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि जिसका अपने लक्ष्य के ऊपर अटेंशन होता है वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और जो इधर उधर भटक जाता है वो फिर सारी उम्र भटकता ही रहता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। इसीलिए अभी हमें अपना सारा फोकस कहाँ करना है? अपने लक्ष्य पर। जब तक हमारी एजुकेशन है, सारा फोकस एजुकेशन पर। अब क्या बताएं सर, हम चाहते तो हैं कि हमारा मन पढ़ाई में लगे, हम अच्छे नंबरों से पास हों, और लेकिन क्या करें? हमारा मन लगता ही नहीं। हमारा मन खेलने में लग जाता है, पिक्चर देखने में लग जाता है, नाटक देखने में लगता है। अपने मन को कंट्रोल कैसे करें? ये तो किसी सिलेबस में, किसी चैप्टर में किसी ने बताया ही नहीं कि मन लगाएं कैसे। सभी टीचर्स, पेरेंट्स कहते हैं ना बेटा मन लगा के पढ़ो, किसी ने बताया मन लगाएं कैसे? सब कहेंगे मन लगा के पढ़, कैसे लगाएं ये कोई नहीं बताता। ये क्योंकि किसी सिलेबस में, किसी चैप्टर में है ही नहीं। तो वो मन कैसे लगा सकते हैं हम? उस टेक्निक का नाम है राजयोग। सीखने सभी?
ओके, पहले तो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। गेम खेलेंगे? कौन कौन खेलेगा गेम? आपको नहीं खेलना गेम? ओके, अभी मैं आपको हैंड 10 वर्ड्स बोलूंगा, 10 शब्द, और आपको याद करने, कर लोगे याद? सिर्फ 10 शब्द बोलूंगा, और जो बच्चा उसी सीक्वेंस में यहाँ आके सुनाएगा उसको फिर प्राइज देंगे, ठीक है? अब देखते हैं कौन सा बच्चा ध्यान से सुन रहा है। अपने मन में अपने बोलना, रिपीट मत करना। पहला, जंगल, पिकनिक, आम, चाकू, आइसक्रीम, गला, डॉक्टर, घोड़ा, न्यूज़पेपर, फोटो। हो गया? 10। बताओ किसको बच्चे को याद हो गए? जल्दी से इधर आ जाओ, हाथ खड़ा करके बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, किसको याद हुई? टिक टिक 3, टिक टिक 4। आप सब इतने सारे बच्चे, मैं अकेला हूं इधर, किसको याद हुई? टिक टिक 5, टिक टिक 6, 7, 8, आ जाओ, याद हो गए तो आ जाओ। 9, 10। और किसी को याद हुए? ओके, इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सब। इन्होंने हिम्मत तो रखी। अपना नाम बताना, फिर बता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम कृष्णा। जंगल, आवाज अच्छी आ रही है ना? बहुत अच्छी है। जंगल, पिकनिक, चाकू, आम, घोड़ा, गला, और क्या था? डॉक्टर, कोई बात नहीं, बैठो। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे दोबारा से। इन्होंने हिम्मत रखी, आत्मविश्वास रखा और यहाँ तक आए, जितने भी आते थे। अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक बार क्या होता है, हम जंगल से जा रहे थे और हमारे टीचर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छी पिकनिक रखी थी। वहाँ पे पिकनिक में हम सभी को एक एक आम दिया गया खाने को, और आम को हमने चाकू से काट के खाया, और हमारे प्रिंसिपल सर बहुत मेहरबान। उसके बाद हमें आइसक्रीम मिली खाने को। आइसक्रीम खाने से हमारा ना गला खराब हो गया, और गला खराब हो गया, हमें डॉक्टर की याद आई। और डॉक्टर किसके ऊपर चल कर रहा था? घोड़े पे। और डॉक्टर के हाथ में क्या था? एक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में किसका फोटो था? आप सब बच्चों। तो मुझे पता है आप सबको याद हो गए। हम कहां से जा रहे थे? जंगल से। तेज बोलना। जंगल में हमारे लिए क्या रखी गई? पिकनिक में क्या मिला? किससे काटा? उसके बाद क्या मिली? आइसक्रीम खा के क्या खराब हुआ? किसकी याद आई? डॉक्टर किस पे आ रहा था? उसके हाथ में क्या था? और न्यूज़पेपर में क्या था? आप सबका फोटो। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी। अब आपको सारा याद हो गया। क्यों? सोचो, जब पहले बताए तो याद नहीं हुई, अब जब बताया तो याद हो गया। इसके पीछे जो टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जब भी हम कोई कहानी बनाते हैं या कुछ भी सुनते हैं, जिसका चित्र बनता है मन में, तो वो चीज हमें जल्दी से याद हो जाती है। छोटे बच्चों को भी अ से अनार, बड़े आ से आम, ऐसे कहते हैं ना, फोटो भी लगाते हैं तो उसको याद हो जाता है। ऐसे ही कभी भी आपको मैथ्स के, साइंस के, किसी भी तरह के फॉर्मूले हैं या कोई मुश्किल चैप्टर है, कोई भी आप छोटी मोटी कहानी बना करके उसको याद कर सकते हो, वो आपको याद रहेगा। बजाय इसके कि आप रट्टा लगाओ, आप स्मार्ट वर्क करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं लाइफ के अंदर, जिनको आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? और विजुअलाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे फायदे बता दिए हैं राजयोग के।
अब हाथ क्या करके बताओ कौन कौन सीखना चाहता है राजयोग? कोई बच्चे नहीं चाहते हैं इधर बीच में? ओके, हैंड डाउन। ठीक है, तो अब हम राजयोग के बारे में बताते हैं आपको। राजयोग में दो बातें हैं। पहला वर्ड है राज, दूसरा है योग। राज किस पे करना है? मम्मी पे, पापा पे, छोटे भाई बहनों पे, उसी पे करते हैं हम। तो राज करना है अपने ऊपर, अपने मन पे। ठीक है, योग माना कनेक्शन, जो, ठीक है। तो जब हम अपने आप को उस भगवान से जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं राजयोग। अभी जब हम आए तो आप लोग प्रेयर कर रहे थे, पर लेकिन प्रेयर में फटाफट रेलगाड़ी चल रही थी। क्या चल रही थी? रेलगाड़ी चलती थी। भगवान की याद आ रही होगी किसी को? बहुत मुश्किल है, बहुत फास्ट जा रहा था। अभी राजयोग में आप देखेंगे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राज हमें अपने ऊपर करना है, तो हम कौन है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार ना राहुल नाम का पेशेंट होता है। क्या नाम होता है उसका? उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाता है। उसके फ्रेंड लेके जाते हैं, उसका ऑपरेशन होना होता है। तो डॉक्टर अंदर से क्या आवाज लगाता है? राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता है और वो मर जाता है। अब बॉडी जो है उसकी टेबल पे ही है। अब डॉक्टर क्या कहेगा? किसको बाहर ले जाओ? राहुल पेशेंट को या डेड बॉडी को? अब डॉक्टर कहेगा डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। राहुल तो चला गया। कहां गया? जिसको हम राहुल समझ रहे थे, हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, वो तो वही है टेबल पे। चला कौन गया? अब राहुल कौन था? शरीर तो नहीं था। तो इसीलिए इस बॉडी को चलाने वाली एक एनर्जी है जो कहाँ रहती है? यहाँ पर हम सभी तिलक लगाते हैं, सभी बिंदी लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं ना। तो यहाँ पर बैठ करके हम पूरी बॉडी को चलाते हैं। 2.5 इंच अंदर, 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक एनर्जी रहती है, वो हम हैं। हम क्या कहते हैं? मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है मेरे हाथ में? माइक। इसको मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरा माइक है ना। मैं इसको ये बोलूंगा कि मैं माइक हूं? नहीं, मेरा माइक है। माना माइक अलग है, मैं अलग हूं। समझ में आया? ऐसे ही हम क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है, मेरे कान है, मेरा शरीर है। तो माना ये शरीर अलग हुआ, मैं कौन हूं? एक एनर्जी। स्टार देखा आपने ऊपर आसमान में, सितारा? तो एक छोटा सा स्टार मैं हूं जो यहां रहता है। तो मैं कौन हूं? स्टार। सभी स्टार है। ट्विंकल ट्विंकल होता है, ओके। उसको हिंदी में, गीता में उसको आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और हम अपने लैंग्वेज में क्या समझेंगे? एक स्टार है। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने वो देखा है क्या? खरगोश। किसने देखा है खरगोश? यहां पर रहता है, घोड़ा को यहां पर रहता है खरगोश अपने आंख। ओके, हैंड डाउन। कैसा होता है खरगोश? अच्छा होता है, प्यारा होता है? पीछे वालों को लगता है खरगोश प्यारा? ओके। खरगोश का पिता कैसा होता है? खरगोश जैसा। हाथी का? हाथी जैसा। घोड़े का? घोड़े जैसा। इंसान का? इंसान जैसा। और हम जो स्टार है, हमारा पिता कैसा होगा? स्टार जैसा। बात समझ में आ रही है ना? बहुत क्लियर। तो ऐसे ही जैसे हम एक छोटा स्टार है, हमारा पिता जिसने हमें पैदा किया वो भी एक स्टार है। उसको कहते हैं डायमंड स्टार। क्या कहते हैं? डायमंड स्टार। सुप्रीम स्टार भी कह सकते हैं, या उनका नाम है शिव। भगवान कहते हैं ना, उनका नाम है शिव। ठीक है। तो अपने आप को उससे कनेक्ट करना ही राजयोग है।
मान लो एक मोबाइल है आपके पास, बहुत अच्छा सा मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, लेकिन इसमें बैटरी नहीं है, किसी काम का है? किसी काम का नहीं। अब क्या करोगे आप? इसको चार्ज करोगे तो फिर से आपके काम में आएगा। ऐसे ही अभी जन्म लेते लेते हम क्या हो गए हैं? वीक हो गए, हमारे माइंड की पावर कम हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। तो ये चार्ज कैसे होगी? जब हम पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे। और पावर हाउस कौन है? गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिस भी नाम से हम जानते हैं, वो भी कैसा है? स्टार। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे आंखें बंद करेंगे और जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे विजुलाइज करेंगे। ठीक है, सभी सीधे बैठेंगे, आराम से गहरी लंबी सांस लेंगे, अपना सारा ध्यान अपनी ओर एकाग्र करेंगे और अपने मन के द्वारा चलेंगे अपने घर में। अपने घर में, अपनी किचन में जाएंगे, रसोई घर में, वहां देखेंगे आपकी मम्मी और पापा वहीं खड़े हैं और उनके हाथ में है एक कटोरी। कटोरी में रखे हैं 2 सफेद रसगुल्ले, ठंडे ठंडे। एक रसगुल्ला आपने उठा के खा लिया, बहुत मीठा। दूसरा रसगुल्ला उठाया, वो भी खाया, वो भी बहुत मीठा। अब आंखें खोलेंगे। रसगुल्ला मीठा किस किस को लगा? मीठा था रसगुल्ला या खट्टा था? मीठा था। घर पहुंच गए थे सब, मम्मी दिख रही थी, पापा दिख रहे थे। ऐसे ही बस मन में हमें क्या करना है? एक चित्र बनाना है, पिक्चर क्रिएट करना है। कर सकते हैं ना सभी? ऐसे ही हम अपने आप को अब यहाँ पर क्या समझेंगे? स्टार। कहाँ पर? यहाँ पर। और ऐसे आसमान में क्या समझेंगे? एक और स्टार है जिससे कि रंग बिरंगी किरणें हमारे ऊपर बरस रही, उसी को ही राजयोग कहते हैं। ठीक है, अब एक बार दोबारा से आंखें बंद करेंगे। अब हम राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे एक्शन में। अब गहरी लंबी सांस लेंगे और अपना सारा ध्यान चारों ओर से हटाकर अपनी ओर एकाग्र करेंगे। अब महसूस करेंगे दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, मैं एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा हूं। एक बहुत चमकीला सितारा जिससे रंग बिरंगी इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। उनसे ये रंग बिरंगी शक्तियों की, शांति की, प्रेम, सुख, आनंद की किरणें मुझ पर बरस रही है। और मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। महसूस करेंगे अब मैं चमकता हुआ सितारा पहले से ज्यादा शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। मेरा मन एकदम शांत हो गया है, एकदम शांत। इन आंखों द्वारा देखने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला एक छोटा सा सितारा हूं।
दिव्य ज्योति हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलेंगे सभी। कैसा लगा सबको? अच्छा लगा? फील हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ हम हैं। एक्चुअल में मैं राहुल नहीं हूँ, मेरा नाम राहुल है। मैं कौन हूँ? एक स्टार। ये हमने बहुत छोटा था आपको एक्सपीरियंस कराया। जब भी आप पढ़ने बैठो, एग्जाम देने बैठो, कुछ भी अच्छा काम करो, एक बार आप अपने आप को स्टार समझेंगे, मन को शांत करेंगे, तो क्या होगा? जितना भी आप पढ़ेंगे सारा आपको याद हो जाएगा और एग्जाम टाइम में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। करेंगे सभी इसको? आप करेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय प्रिंसिपल सर का हम थैंक यू करते हैं जो उन्होंने हमें समय दिया, आपसे मिले। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और अब हम चाहेंगे 2 शब्द हमारे प्रिंसिपल सर भी रखेंगे। थैंक यू। हेलो, जो अभी हमारे इन सब ने जो बताया था आपको, लीवर के बारे में बताया, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के चीजों के बारे में आपको बताया था, ये सभी ध्यान देना। इन बातों को सभी विशेष में ध्यान में रखेंगे या नहीं? यस या नो? तेजी के साथ। भारत माता की। और हम सर का अभिनंदन करते हैं ये सारी बच्चों को जागृत करने के लिए। धन्यवाद।